हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्लिप डिस्क, सर्वाइकल, कमर दर्द से रिलेटेड आप लोगों ने जो भी सवाल मुझसे पूछे हैं उनके जवाब लेकर आई हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ एंड तक। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ ज़रूर कर लें। और वीडियो अगर अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल द क्रिएटिव वे चैनल से है। उन्होंने पूछा है, क्या आज आप बैंड हो सकते हो और वेट भी कैरी कर सकते हो? तो आपने अभी तक शायद मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं जिनमें मैंने बताया है कि ठीक होने के बाद जब मैं इस तकलीफ से निकल गई, जबकि मैं पूरी तरीके से बेड पर लेटी हुई थी, करवट लेना भी नहीं मेरे लिए पॉसिबल था। और मैं कई साल बैठ तो बिल्कुल नहीं पाई हूँ, है ना। टेल बोन से भी दर्द था बहुत ज़्यादा। तो वो सब कुछ जाने के बाद, ठीक होने के बाद, मैंने अपने काम स्टार्ट किए हैं। और वो एकदम से नहीं किए हैं। जैसे मुझे 2 ढाई साल तक तो मैं बिल्कुल बैंड नहीं हुई, आगे की तरफ झुकी नहीं, क्योंकि मेरे अंदर खौफ बहुत था, बहुत डर लगता था मुझे कि कहीं मैं एक बार भी झुकी तो ये फिर से ना हो जाए। आप लोगों को याद होगा, मैंने पहले भी बताया कि जब मैंने स्टार्टिंग में मेडिसिन ली थी न्यूरोसर्जन से, डॉक्टर से, तो उसके बाद मुझे रिलीफ आ गया था 1 हफ्ते बाद। और तो मैं चेक करना चाहती थी झुक झुक के कि अरे दर्द तो नहीं हो रहा, अरे दर्द तो नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। और फिर जब मुझे लगा कि नहीं, दर्द नहीं बढ़ रहा है, तो मैंने जाके खेत में बैठ के अच्छे से वहाँ बुआई कर दी। तो आप लोग जानते हैं कि उसके बाद मेरी सिचुएशन बुरी से बदतर, बदतर से बदतर खराब होती चली गई, है ना। तो वो एक्सपेरिमेंट है अपने ऊपर करने से, ठीक होने के बाद मैं वो चीज़ करने से डर रही थी। एक चीज़ और बताती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से जगह गई हूँ, जहाँ पे जो बताता था मैं गई हूँ, तो सबने ही लगभग मेरी रीढ़ की हड्डी पे अपने एक्सपेरिमेंट किए हैं। और सब ठीक करने के लिए करते हैं, लेकिन कोई एक्सपीरियंस होता है किसी को नहीं होता है, किसी का ठीक हो जाता है, किसी का नहीं होता है। तो उसमें भी थोड़ी दिक्कत तो आती है ना रीढ़ की हड्डी पे, जब कोई दबाव डालता है, कुछ ज़्यादा ही वजन डालता है, कुछ ज़्यादा ही चटका मटका देता है, तो आप भी जानते हैं। तो ऐसे में जो झुकने वाला जो आपने पूछा है कि बैंड हो सकते हो या नहीं, तो वो मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया। तो मैं एक बार झुक के कोई चीज़ उठा ले रही हूँ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती थी। ये मैं स्टार्टिंग की बात बता रही हूँ, जब ठीक होने के भी 1.5 2 साल बाद की बात है। लेकिन उसमें भी मैं फिर मैंने ये किया कि मैं घुटनों को थोड़ा सा झुका के ही उठा लेती थी चीज़ों को, है ना। फिर धीरे धीरे मैंने फोल्ड, मतलब झुकना स्टार्ट किया था। तो मुझे ये लगा कि बाकी सब ठीक है, थोड़ा बहुत देर के लिए या 1 2 मिनट के लिए झुक के कोई चीज़ उठानी, कर लिया कोई काम, तो कोई बात नहीं। लेकिन जब मैंने नमाज पढ़नी स्टार्ट की, अब हम लोग नमाज पढ़ते हैं तो उसमें झुकते हैं, नीचे बैठते हैं। तो ये चीज़ जब मैंने की थी, इस 2 ढाई साल के बाद की बात बता रही हूँ, तो वो चीज़ में मैंने नोटिस किया कि जो मेरी कमर है, जब मैं झुकती हूँ लगातार, 1 दिन पढ़ लेती हूँ, 2 दिन पढ़ लेती हूँ, तो ठीक रहता है। लेकिन जब दूसरे दिन की शाम आते आते ऐसा होता है कि मेरी जो रीढ़ की हड्डी है वो थरथराने लगती है। तो जब वो थरथराती है तो वो थरथराहट कमर से स्टार्ट होके फिर पूरी बॉडी में होती है, पूरी बॉडी में। तो वो मुझे लगता है कि एकदम से कि कमज़ोरी जैसी फील होती है। तो ऐसे में मैंने वो चीज़ अवॉइड की है। और ये चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो लोग ठीक हो रहे हैं, जो ठीक हो चुके हैं, प्लीज़ आगे बैंड होने को अवॉइड करें, अवॉइड करें जितना कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे साथ हो रहा है वो आपके साथ हो, लेकिन ये अवेयर रहने की बात है, आपको सतर्क तो रहना पड़ेगा। क्योंकि ये तकलीफ अगर एक बार नीचे बैठ के खुदाई करने से आ सकती है, तो हो सकता है ये एक बार झुकने से भी हो जाए, तो कुछ भी पॉसिबल है। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप ठीक हो जाते हैं ना, तो आप अगर 2 परहेज कर लेते हैं, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं आज भी आगे झुककर लगातार काम करना, मतलब झुक तो जाती हूँ, एक आधा काम कर लेती हूँ, उठाने में कोई मसला नहीं है, नीचे बैठने में कोई मसला नहीं है, लेकिन लगातार झुक के काम करना, कि मैं अगर अंदर से स्टार्ट करूँ झाड़ू लगाना अपने घर में, और मैं आधा घंटा पौन घंटा झाड़ू लगाऊँ झुक के लगातार, वो नहीं मैं करती हूँ। सॉरी। तो मैं क्या करती हूँ कि उस चीज़ को अवॉइड करती हूँ जो मुझे दोबारा से सिचुएशन में डाल दे। बातों के प्रति लोगों को जागरूक करना, जो इस सिचुएशन में है, जो ठीक हो जाते हैं, उनके लिए बहुत
ज़रूरी है ये चीज़ कि वो समझें कि अगर आप इस सिचुएशन में दोबारा नहीं जाना चाहते हो, जो कि लोग जा रहे हैं, ठीक है, तो आपको आगे बैंड होके लगातार कोई काम ना करें, और कोई हैवी वजन, कोई भी भारी वजन 10 केजी से ज़्यादा मत उठाइए भाई। अपनी ज़िंदगी ज़्यादा कीमती है। अपने आप को, अपने शरीर को ठीक रखना है, बस इतना ध्यान रखिए, क्योंकि आखिर में आपका काम, आपका साथ अगर कोई देगा तो वो आपकी खुद की बॉडी है। अगर आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है ना, तो पूरी दुनिया साथ नहीं देगी, ये चीज़ मान के चलिए। कोई कितना साथ देगा? आपके पूरे दिन के काम को खुद ही देख ले आप, कि आप कितना काम करते हो। तो अगर आप पड़ जाते हो, आप लेट जाते हो, तो आपके लिए कौन करने आएगा इतना सारा काम? तो एक आदमी अपने ही हिस्से का काम करेगा ना, दूसरे आदमी का इस हिस्से का काम कितना कर लेगा, है ना। तो ये थी कि आपने पूछा था मुझसे कि आप अभी वेट उठा लेते हो और बैंड हो सकते हो। मैं हो सकती हूँ, वेट भी उठाती हूँ, 10 से 15 केजी में उठाती हूँ, उससे ज़्यादा मैं बिल्कुल अपने ऊपर लोड नहीं लेती हूँ, ठीक है। तो आप भी मत लीजिए अगर आप ठीक हो जाते हैं तो। दूसरा सवाल शफीक बागबान का है, जिन्होंने मुझे पूछा है कि मैं भी बहुत परेशान हूँ 8-9 साल से, बहुत इलाज कराया, टेम्पररी फ़र्क पड़ता है, फिर वही दर्द, मगर मैं ये खाने और काम के परहेज नहीं कर सकती, क्या करूं? इतनी तकलीफ है, मैं अपने लिए अलग और बच्चों के लिए अलग कुक नहीं कर सकती, मैं अगर झुकूंगी नहीं तो घर का काम कौन करेगा? फिर भी मैं बहुत अवॉइड करती हूँ झुकना, क्योंकि मुझे उससे बहुत तकलीफ होती है। देखिए, आपके लिए मैं छोटी छोटी वीडियोस मैंने बनाई हैं, जिसमें मैंने बताया है कि मैंने किस तरह से अपने काम को कन्वर्ट किया है, ठीक है। आपका सबसे पहला सवाल जो इसमें मुझे दिख रहा है वो ये है कि मैं अगर झुक के काम नहीं करूंगी तो कौन करेगा? आप ही को करना है, पर बिना झुके। थोड़ा सा ब्रेन का इस्तेमाल कीजिए। अपनी चीज़ों को, अपने घर में फैमिली मेंबर हैं उनसे कहिए कि थोड़ा ऊपर रख दें चीज़ों को। तो उन कामों को आप, जिनको आप झुक के करें, उनको अवॉइड करने का तरीका ये है कि आप किसी और से कहें कि प्लीज़ आए, मेरे लिए सामान ऊपर रख दें, ताकि मैं आगे अपना काम कर सकूं। जिन चीज़ों को नीचे से उठाना है, कोई है ही नहीं, उनके लिए अपने पैर के पंजों का इस्तेमाल करें, चीज़ों को पकड़ें और पीछे की तरफ से बैंड करके उठाएं। ये लेडीज़ के लिए बता रही हूँ मैं। फिर इसके अलावा आप लगातार बैठना, लगातार खड़े रहना अवॉइड करें। काम करें फिर लेट जाएं, काम करें फिर लेट जाएं। कितना काम होता है, बैठ के सब्जी वगैरह छील लें, जाके 5-10 मिनट लगते हैं, आप छौंक दें, उसके बाद फिर थोड़ा आराम कर लें। अपने आप को ठीक करने के लिए ये कुछ वक्त ही का टाइम, मतलब कुछ ही वक्त के लिए आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। आप उस चीज़ से धीरे धीरे रिकवर करते जाएंगे, तो उसके बाद आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अगर ये सोच के बैठे हुए हैं कि ये कौन करेगा, तो फिर आप हमेशा इसी सिचुएशन में रहेंगे, और ऊपर वाला ना करे कि ये सिचुएशन खराब ना हो, है ना, जिसमें आप अभी हैं। 8-9 साल से आप दर्द में हैं, लेकिन अगर आप इस चीज़ों को कंटिन्यू रखते हैं तो ये प्रॉब्लम और बढ़ भी सकती है। तो वो चीज़ें आप दूसरों के कमेंट देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि ये प्रॉब्लम कितनी बुरी स्टेज में ले जाती है ना। ये है। और आपने कुछ पूछा था, अच्छा हाँ, अलग खाना अपने लिए और उनके लिए अलग खाना। तो अगर आप दही की कोई चीज़ बना रहे हैं, कड़ी बना रहे हैं, तो वो तो आपको नहीं खानी है। उस टाइम पे आप क्या बना के खा सकते हो? आप शॉर्टकट कर लो। मैं ये तो नहीं कह रही कि आपने 100% वो परहेज, पूरे खाने वाले परहेज, फिजिकल परहेज में तो कोई छूट नहीं है। उसमें आप मुझे बार बार मैसेज करके पूछोगे ना, 1 बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, नीचे बैठ सकते हैं क्या 3 बार? नहीं, मत मत पूछिए। वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि मैंने खुद उस चीज़ का एक्सपीरियंस किया है। बाकी आप करके देख लें। मेरे से पूछेंगे और मैं आपको उसके लिए रजामंदी दे दूंगी, ये तो पॉसिबल नहीं है। और मैं रजामंदी दे भी दूं और वो आपके लिए अच्छी हो जाएगी, ये बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है ना। तो इसलिए अपने आप को फिजिकल परहेज में कोई छूट मत दीजिए। खाने के परहेज में आप जितना हो सके, पॉसिबल जितना हो सके, जैसे चावल बिल्कुल नहीं खाना है, उड़द की दाल बिल्कुल नहीं खाना है, दही या खट्टी चीज़, खट्टे फल बिल्कुल नहीं खाना है। आप बाकी चीज़ें थोड़ी बहुत खा सकते हैं। अच्छा, और कुछ नहीं कर सकते अपने लिए तो चटनी पीस लें, इतना कर सकते हैं तो। और वरना एक टाइम की सब्जी आप अपने लिए 2 टाइम चलाइए। आप दाल खाइए, आपको दाल में कोई प्रॉब्लम नहीं है।
उड़द की दाल, राजमा और छोले को छोड़ के आप सारी दालें खा सकते हैं। जो चीज़ आप इजीली बना सकते हो अपने लिए, आप एक टाइम पे अगर आप सब्जी रोटी नहीं बना सकते हो तो चीला बना लो, बेसन को घोलो फटाफट, उसमें उसे डाल के फटाफट बन जाता है चीला। आप कुछ थोड़ा सा अपने लिए करिए, तो इस तरीके से ही अपने आप को आप बाहर लेकर आ पाएंगे। बाकी चीज़ों के लिए अगर कुछ आपको पूछना हो तो आप मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, मेरे आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है जी। एक और सवाल है, ये नाम तो नहीं शो हो रहा है इसमें, पर इन्होंने पूछा है कि मैं भी इस परेशानी से जूझ रही हूँ, 1 साल हो गया, बहुत ट्रीटमेंट लिया, आराम आ गया था लेकिन फिर दोबारा से हो गया और चला भी नहीं जा रहा है। प्लीज़ बताएं क्या करूं। L4 L5 S1 है मुझे भी। तो देखिए, आराम आ गया था लेकिन फिर दोबारा से हो गया, और ये सेम मेरे साथ हुआ था। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि आराम आया, और मैंने भी टेस्ट कर करके देखे बाकायदा कि कहीं मेरा वापस तो नहीं आ जाएगा, वापस तो नहीं आ जाएगा। फिर मैंने जो सोचा भी नहीं था वो ऐसे वाला हो गया, है ना। तो ये वही चीज़ें हैं जो मैं आपको अवेयर कर रही हूँ कि प्लीज़ इस तकलीफ में, खासकर L4 L5 S1 की जिनको भी डिस्क प्रॉब्लम है, वो झुकना और वज़न उठाना बिल्कुल अवॉइड करें। सीढ़ियाँ बिल्कुल अभी ना चढ़ें जब तक आप इस चीज़ से बाहर नहीं आ जाते हो। ठीक होने के बाद आप सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है, सिवाय झुकने और वज़न उठाने, भारी वज़न उठाना और लगातार झुक के काम करना। मैंने एक चीज़ बताई है कि भाई जैसे मैं झाड़ू लगाती थी तो मैं थोड़ी एक लंबी वाली झाड़ू आती है, आज भी मेरे घर में वो है और मैं उसे ही यूज़ करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि झुक के झाड़ू लगाना मुझे मेरे लिए ठीक नहीं है। तो मुझे पता है, मैं उस चीज़ को अभी भी कंटिन्यू करती हूँ। प्लीज़ उस चीज़ पे ध्यान दीजिए। आप थोड़ा सा भी बैंड होते हैं, इतने से इतना भी बैंड होते हैं, वो भी ख़राब है। तो वो जो लंबी वाली झाड़ू आती है उससे झाड़ू लगाइए। घर के कामों को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग चेंज करिए, अपने आप को चेंज करिए, उस जगह पे रोकिए खुद को, ठीक है। और ट्रीटमेंट जो आपने पूछा है कि अब मैं क्या करूं, तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, वहाँ पे मेरी आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो मैं आपसे बात करके आपको समझा पाऊंगी आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी के परहेज मैं हमेशा बताती हूँ आपको कि मैंने वीडियोस बना रखे हैं, प्लीज़ उन चीज़ों को देख लें और उनको फॉलो करिए। आप बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो मुझे इंस्टाग्राम पर आके कहते हैं प्लीज़ वहाँ का वो वाला लिंक दे दो। वो मेरे पास भी इतना वक्त नहीं होता है कि मैं हर किसी के लिए वो चीज़ें निकाल के आपको अलग अलग दे दूँ। तो थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, आप भी देख सकते हैं। तो अगर आपको उसमें हेडिंग में मिल जाएगा, आपको थंबनेल में मिल जाएगा जो चीज़ आप ढूंढ रहे हो, है ना, तो वो मिल जाएगा। आप उसे देखें और उन चीज़ों को फॉलो करें, उन्हें याद से फॉलो करें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और उन्हीं से जो लोग ठीक हो रहे हैं ना, वो इसीलिए ठीक हो रहे हैं। एक मुझे मैसेज आया था कि मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है और लोग पता नहीं कैसे ठीक हो रहे हैं। तो फिर मैंने उनसे बात की, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, तो मैंने फिर उनसे बात की। मैंने कहा आप क्या क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा नीचे बैठते हो, कि हाँ जी नीचे बैठती हूँ, सास का कमरा नीचे है तो नीचे जाना पड़ता है, नीचे बैठती हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि आप चेयर से नीचे बैठते हो, कि हाँ जी चेयर से नीचे बैठती हूँ। तो एक चीज़ वो ही हो गया कि आप जिन चीज़ों को मैं कह रही हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दवाइयों से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन चीज़ों पे कोई गौर ही नहीं कर रहा है। वो कह रहे हैं कि मैं नीचे बैठती हूँ, फिर नीचे भी जाती है। मैंने कहा सीढ़ियाँ नहीं उतरना चढ़ना है, तो वो कहने लगी कि मैं वो भी जाती हूँ। फिर उन्होंने कहा कि बच्चों को स्कूल छोड़ने भी जाना पड़ता है, तो उसके लिए भी दिन में को 2 बार अप मतलब अप डाउन हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने सीखी थी, वही मैं बता रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है आप उन चीज़ों को फॉलो करें, आपकी मर्ज़ी है ना करें, पर अगर आप करते हैं तो उसका बेनिफिट आप ही को दिखेगा। आप ही आके कहोगे कि हाँ मुझे बेनिफिट हो रहा है। बाकी की चीज़ें जो मैंने की हैं वो सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है। अब मैंने क्या मेडिसिन ली थी वो भी मैंने बताई है, लेकिन आप चाहें तो किसी अच्छे यूनानी डॉक्टर या किसी अच्छे यूनानी हकीम से मिलकर कंसल्ट करके आप मेडिसिन स्टार्ट करें, यूनानी मेडिसिन जिनको ट्राई करनी है। अदरवाइज अगर किसी को एक ही चीज़ में काफ़ी लंबा टाइम हो गया है और आराम नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ आप मेडिसिन चेंज करके देखें। आप होम्योपैथिक ट्राई करें, आयुर्वेदिक ट्राई करें, आप लेप का यूज़ करें। और बाकी की चीज़ें अगर किसी को मुझसे कुछ पूछना है तो उसके लिए आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, पर वहाँ पे वही सवाल पूछे जो उनके जिनका जवाब आपको वीडियोस में नहीं मिलता है। तो मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुकी हूँ, फिर वहाँ जाके आप उस चीज़ के लिए चैटिंग मत करें, क्योंकि पूरा दिन जाता है और मेरे पास घर के भी काम होते हैं।
हर एक इंसान अगर एक सवाल करता है उसके बाद धनाधन सवालों की बौछार लग जाती है और एक तरह से चैटिंग स्टार्ट हो जाती है, जो कि मैं सबके साथ नहीं कर सकती हूँ इतनी लंबी बातें। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है और उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करे इस सिचुएशन से बाहर आने में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।